गुड इवनिंग दोस्तों। YouTube के चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। आपको मैंने पहले संख्या पद्धति के प्रश्नों को शुरू किया था। संख्या पद्धति, देखिए संख्या पद्धति के क्वेश्चन हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन संख्या पद्धति के आते हैं और संख्या पद्धति चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है मित्रों, उसमें 4 या 5 ट्रिक है। उस ट्रिक के सहारे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत के मैंने 1 और 2 ट्रिक कि यदि किसी 2 अंकों की संख्याओं का योग और उसके क्रम को बदल दिया जाए, 2 अंकों की कोई संख्या हो और उसके क्रम को बदल दिया जाए और क्रम बदलने के बाद जोड़ा जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित है। इस पर मैंने प्रश्न बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि अगर 2 अंकों की कोई संख्या है, उसके क्रम को बदल के घटाया जाए तो घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी, ध्यान देंगे, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह 9 से विभाजित हो सकती है। इस पर हमने प्रश्नों को बताया था। इसमें अंकों का कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बताया था बेटा स्क्वायर कैसे करते हैं, 13 का स्क्वायर कैसे करते हैं, याद करिए एक बार। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूं। 3 का स्क्वायर 9 और फिर कैसे 1 का 3 में 1 3 जा 3 और 3 2 जा 6 और फिर 1 का स्क्वायर 169। ऐसा मैंने आपको पहले बता रखा था। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि इस पर प्रैक्टिस करके आप अपने कैलकुलेशन को तेज करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, जरा इसको थोड़ा समझने की जरूरत है कि हमारे पास कोई संख्या है, कोई भी संख्या दी गई हो और उसमें हम x बटे y से गुणा करने के बजाय भाग दे दिए। मान लीजिए हमसे कहा जाए कि किसी संख्या में x बटे y से गुणा करिए, लेकिन किसी कारणवश हम गुणा ना करके हम क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो भाग दे दिए तो जो उसका प्राप्त परिमाण है, भाग देने से जो प्राप्त परिमाण है वास्तविक परिमाण से z अधिक है। भाई गुणा करने से मान ज्यादा आता है, भाग देने से वैल्यू कम आती है। तो हमको करना था क्या क्वेश्चन में, गुणा, लेकिन गलती से बच्चे ने क्या कर दिया, गुणा करने की बजाय भाग दे दिया। तो उसका जो परिणाम है भाग देने पर जो प्राप्त हुआ है और गुणा करने पर जो प्राप्त होना चाहिए उसमें z का अंतर है। तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे प्रश्न को बेटा कैलकुलेशन में ना जाइए, ऐसे प्रश्नों के लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करिए। ट्रिक क्या कहती है, जो संख्या आपने बटे वाली संख्या ली है, बटे वाली संख्या क्या ली थी आपने, xy, तो आप xy का गुणा करिए और फिर y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू जेड। जेड क्या है, वास्तविक परिणाम और जो परिणाम प्राप्त हुआ है उसका अंतर है। ये आपका ट्रिक है, ध्यान देंगे। इसी ट्रिक का सहारा करके हम प्रश्न को लगाएंगे। एक प्रश्न अगर हम देख लेते इस पर, अब देखिए कोई संख्या है उसमें x बटे y से गुणा करना था, लेकिन हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया, गलती से, किसी कारणवश गलती हुई थी और परिणाम जो है वास्तविक परिणाम से z अधिक हो गया। जो मान आना था चाहिए था उससे z अधिक हो गया। तो वह संख्या क्या होगी, ध्यान देंगे, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे बड़ी वाले में से y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे वाला ज्यादातर बड़ा होता है संख्या, तो y स्क्वायर में से आपको x स्क्वायर घटाना है और z से गुणा कर देना है। आइए इस पर एक हम प्रश्न करते हैं, जो प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। हम इसको ट्रिक से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसी संख्या में, इसी प्रश्न से हम बना रहे हैं, किसी संख्या, एक छात्र है और उस छात्र को 8 बटे कितने से, 8 बटे 17 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन वह गुणा करने की बजाय क्या दे दिया, भाग दे दिया। और जब भाग दे दिया तो वास्तविक परिणाम, जो परिणाम प्राप्त हुआ वास्तविक परिणाम से 225 अधिक है, 225 अधिक हो गया। तो संख्या क्या होगी। सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखिए,
एक छात्र से कहा गया कि आप 8/17 से गुणा करिए। छात्र ने गुणा करने की बजाय क्या दे दिया, भाग दे दिया। तो प्राप्त परिणाम वास्तविक परिणाम से जब वो भाग देगा तो अधिक होगा, और अगर वो गुणा करने की भाग देने के लिए कहा जाए और वो गुणा कर दे तो ये बात कम हो जाएगी। ध्यान देंगे क्वेश्चन में। चलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाए हम। ध्यान देंगे x/y की जगह क्या है यहां 8/17, तो 8 और 17 से गुणा कर देंगे ट्रिक के हिसाब से, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। और बेटा y² मतलब नीचे वाले को y कहते हैं, हर को y कह रहे हैं, तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। ध्यान देंगे, और z से गुणा, जितना अधिक हुआ है उससे गुणा कर देंगे 225। यहां ध्यान देंगे बेटा, 17 का स्क्वायर मैंने बताया था, स्क्वायर सीख लीजिए 289 और 8 का 64, ठीक। और ऊपर 8 गुणे 8 में 7 से गुणा करेंगे तो 8 7 56 को 84 लगा, 5 7 56 और 8 1 8 और 5 13। ये ऊपर का गुणा हो गया और ये हो गया 265। इसको मैं यहां कर रहा हूं कैलकुलेट करके, देखिए 136 और 289 में से 64 घटाएंगे तो 225, और हमारे पास 225 पहले से है, कट गया, आंसर हो गया 136। देखिए आजकल कंपटीशन के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि वैल्यू डायरेक्ट कट हो जाए, बहुत ज्यादा समय नहीं लेता प्रश्न पे। फिर से आप ये देख लेंगे, किसी छात्र से कहा गया कि आप किसी संख्या में 8/17 से गुणा करिए, लेकिन वो छात्र भूल के गलतीवश गुणा करने की बजाय उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो जो उसका परिमाण प्राप्त हो रहा है वास्तविक परिमाण से 225 अधिक हो गया। ऐसे प्रश्न को लगाते समय ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, x इंटू वाई, एक्स क्या है अंश, y क्या है हर, तो x इंटू वाई बटे हर का स्क्वायर, मान नीचे वाला को हर कहते हैं, हर का स्क्वायर माइनस अंश का स्क्वायर इंटू जेड। देखिए 8 गुणे 17, प्रश्न के अनुसार ये 8 है या 17 है, और 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 225। 17 में 8 का गुणा करेंगे 136, और 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 64। जब 289 में से 64 घटाएंगे बेटा तो यहां मैंने लिखा है 225, ऊपर भी 225 है, कट गया, आंसर आ गया 136। थोड़ा ध्यान देंगे, मेरे ख्याल से लिख चुके होंगे। अगर ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है, इस प्रश्न को थोड़ा देखिए ध्यान से बेटा। देखिए ये फार्मूला वही होगा, क्या होता है, यदि किसी संख्या को x/y से गुणा ना करके क्या प्रश्न बन जाए, भाग करने के बजाय कहा गया कि आप भाग दीजिए, तो भाग करने के बजाय वो क्या कर दिया, ये थोड़ा दूसरे प्रकार का क्वेश्चन है लेकिन लगता वैसे ही, गुणा कर दिया, गुणा कर दिया गया, तो प्राप्त परिमाण वास्तविक परिणाम से z अधिक हो गया, तो संख्या क्या होगी, सेम यही फार्मूला लगेगा, लेकिन ये अधिक वाला प्रश्न में कम दिखाएगा। क्लियर है? तो ये प्रश्न होगा xy बटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, ये फार्मूला होगा, क्वेश्चन इसी पर बनेगा। अब हम आगे चलते हैं दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पर। अब हम अपने अगले ट्रिक पे चलते हैं। मैंने ट्रिक 3 में 2 पार्ट बताया, भाग देने वाला और गुणा करने वाला, लेकिन दोनों के फार्मूले सेम रहेंगे बेटा। xy बटे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू जेड, जेड क्या है, बढ़ा हुआ या कम हुआ वाला भाग है। अब ये प्रश्न अभी 2021 में समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस पर क्वेश्चन था, 2021 की समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, जरा देखें। 2 अंकों की संख्या का योग x है, ध्यान देंगे 2 अंकों की संख्या का योग x है, उसके अंकों के स्थान को बदलने पर परिणामी, मेरे प्यारे छात्रों दोस्तों,
अब अगले ट्रिक के क्वेश्चन देखें, ये कई बार इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। जरा देखें, दो अंकों की संख्या का योग x है। जैसे आपसे बता दें कि अगर कोई संख्या इकाई का अंक, ऐसे मैंने बता रखा है आपको, इकाई का अंक अगर x हो और दहाई का अंक y हो तो संख्या कैसे बनती है? 10y प्लस x। इसी तरह की कोई संख्या है, दो अंकों की संख्या का योग, मान लीजिए x दिया है, अंकों का क्रम बदल दिया गया है, यानी कि इकाई वाली संख्या को दहाई की जगह और दहाई वाली संख्या को इकाई की जगह, जैसे 10x प्लस y कर दिया गया। तो अंकों का स्थान बदलने पर जो परिणामी संख्या है, बस स्थान बदलने पर जो परिणामी संख्या आ रही है वो मूल संख्या से y अधिक हो गई, यानी कि मूल संख्या जो आना चाहिए क्रम बदलने पर उससे क्या हो गया, वो y अधिक हो गई। तो मूल संख्या क्या होगी? इसके लिए ट्रिक है 11x माइनस 5 बटे 2, सॉरी 11x माइनस 5 बटे 2। इसको ध्यान से रखिए, मैंने बताया था कि आप याद करिए कि जब क्रम बदलते हैं ना, और क्रम बदल के जब जोड़ते हैं तो वो 11 से विभाजित होती है। तो याद करिए इसी ट्रिक से कि 11x, x क्या है? उन संख्याओं का योग था, और y क्या है? जितनी संख्या अधिक हो गई थी मूल संख्या से, बटे 2। कभी कभी पूछ सकता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई के अंक के लिए 9x प्लस y बटे 18, और दहाई के अंक के लिए 9x माइनस y बटे 18। देखिए दोनों सूत्र एक हैं, दहाई के लिए माइनस होगा और इकाई के लिए प्लस होगा, और सूत्र होगा 9x प्लस y बटे 18, ये होगा 9x माइनस y बटे 18। आइए इस पर इस प्रश्न लगाते हैं और तब आपको ये सूत्र थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। हम इसी सूत्र से प्रश्न बनाने के प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 के समीक्षा अधिकारी के प्रश्न पत्र में, तो उसी क्वेश्चन को हम लेते हैं। मैंने इसको अपने नोट्स में रखा है। दो अंकों की संख्या का योग 13 बता रहा है। x की जगह क्या है? दो अंकों की संख्या का योग 13 है। उसके अंकों का स्थान बदलने पर परिणामी संख्या मूल संख्या से y अधिक हो जाती है, लेकिन इस प्रश्न में 27 अधिक हो गई है और पूछ रहा है कि मूल संख्या क्या होगी। बस आपको मैंने जो फार्मूला दिया है, मूल संख्या का सूत्र क्या है जरा देख के बताइए तो। 11 होना चाहिए, 11x माइनस वाई अपॉन 2। ध्यान देंगे 11 x की वैल्यू कितनी है? x मतलब दोनों अंकों का योग। देखिए प्रश्न में x की जगह दोनों अंकों का योग है, और हमको प्रश्न में दिया है 13। y क्या है? जितना वो अधिक हो गया, यानी कि 27 अधिक हो गया बटे 2। आप 13 से 11 में गुणा करेंगे तो 13 धाम 130 और 13 जोड़ दीजिए, 143 माइनस 27 बटे 2। 143 में से 27 घटाएंगे, बेटा क्या होगा? 116 बटे 2, और 116 में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? 2 से काट दीजिए 58। तो ऐसे ये इस तरह की जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभार संख्या पद्धति में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मैं उस पर चर्चा करूंगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इकाई का अंक अगर प्रश्न पूछे तो x क्या है? दोनों संख्याओं का योग, और y क्या है? जो बढ़ी हुई संख्या है या कम हुई संख्या y है, और 18 से भाग देंगे। अगर दाएं का अंक पूछता है तो इसी तरह का फार्मूला बस माइनस है। मैं बहुत बताने के लिए एक्साइटेड हूं कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एक मीटिंग है और इस मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं और प्रत्येक लोग सबसे हाथ मिला रहे हैं। आपने कभी सुना इस तरह का प्रश्न? नहीं सुना होगा तो एक बार आज देखिए, और आज देखने के बाद आपका हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाएगा। जैसे कि n व्यक्तियों के समूह में सब एक दूसरे से को उपहार देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी फंक्शन पार्टी, मेरे ख्याल से हो गया, उसको मैं इरेज कर रहा हूं, जरा देखें, ये एक नए प्रकार का, इसको ट्रिक नंबर 4 नहीं 5 कहेंगे। ये बहुत आसान है और प्रश्न खूब पूछे जाता है।
ट्रिक 5 पर आते हैं कि n व्यक्तियों के समूह में n व्यक्तियों के समूह में जब सब एक दूसरे को उपहार दें, जब सब एक दूसरे को उपहार दें, ठीक, तो कुल कितने उपहार होंगे? तो इस समय उपहारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो इस समय कुल उपहारों की संख्या आज चेक करिएगा इस क्वेश्चन को, क्या होगी संख्या, क्या होगी जरा देखो बेटा। तो प्रश्न कैसा है कि जैसे मान लीजिए कोई मीटिंग हो रही है किसी कंपनी का, और जितने लोग उस मीटिंग में आए बेटा, वो सब एक दूसरे को पुरस्कार दे रहे हैं। वैसे तो ये हम लोग क्रमचय और संचय का प्रश्न बनाते हैं, लेकिन आपको क्रमचय संचय से मतलब नहीं है, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से मतलब नहीं है, आपको ट्रिक मैथमेटिक्स पढ़ना है। n व्यक्ति समूह में आ रहे हैं और एक दूसरे को सब पुरस्कार दे रहे हैं, तो कुल पुरस्कारों की संख्या हो जाएगी n-1। आप कोई भी प्रश्न बना सकते हैं इससे। इसी का एक सेकेंड पार्ट है, हाथ मिलाने वाला प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसमें और हाथ मिलाने वाले प्रश्न में अंतर है। हाथ मिलाने वाले प्रश्न में दाहिना और बायां, जब कोई प्रश्न में दाहिना और बायां से शुरुआत होगी, जैसे मान लीजिए आप रुद्राक्ष की माला पहने हैं और उसको काउंट कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि काउंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जब किसी प्रश्न में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के प्रश्न पैदा हों तो उसमें इसी फार्मूले में 2 से भाग दे देते हैं। लेकिन इसमें देखिए प्रश्न में सब एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो कुल उपहारों की संख्या होगी n-1। लेकिन अगर मैं इस प्रश्न को ऐसे बना दूं कि n व्यक्तियों के समूह में सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, हाथ 2 होते हैं, एक काउंटेबल हो गया कि दाहिना हाथ मिला रहे हैं कि बायां हाथ जा जाता है, दाहिना हाथ मिलाया जाता है। तो जब ये दाहिना और बायां का चक्कर हो जाए तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा n-1/2। आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, कई बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं जब चेक कर रहा था तो देखा कि कंपटीशन में कई बार क्वेश्चन पूछे गए इससे। मैं शार्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूं, वीडियो लंबा ना हो इसके लिए इसी पर मैं लिख दे रहा हूं कि 15 व्यक्तियों का समूह है और सब एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, तो कुल उपहारों की संख्या कितनी होगी? आपका मैंने फार्मूला बताया n ब्रैकेट में n-1। टोटल व्यक्ति कितने थे? 15, और 15 में से एक माइनस कर दीजिए, तो 15 गुणे 14। 15 गुणे 14 कितना होता है बेटा, बताएंगे कैसे? 14 25 70 को 0 हाथ लगा 7 और 14 करने 14 7 21। देखिए संख्या पद्धति पढ़ते समय मैंने कुछ ट्रिक पहले बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए कैसे हम स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर का ट्रिक सर बताए हैं। अगर देखेंगे ना तो निश्चित ही आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। तो 15 गुणे 14 210, यानी कि कुल उपहारों की संख्या कितनी हो जाएगी? 210। लेकिन अगर यही प्रश्न बन जाए कि एक लाज में 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति बना दें हम? समझिए, लिखना पड़ेगा क्या। एक लाज है उसमें 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं? 8 व्यक्ति हैं, और सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। मैंने बताया हाथ मिलाने वाले प्रश्नों में सूत्र बदलेगा। 8 व्यक्ति सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, तो कुल कितने हाथ मिलेंगे? कुल कितने हाथ मिलेंगे? ध्यान देंगे फार्मूला वही है, लेकिन जब इस तरह के प्रश्न है हाथ मिलाने वाला तो 2 से भाग दे दीजिए। बेटा कितने, n की वैल्यू कितनी है? 8, और 8 - 1
अपन 2। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो तुरंत ही बोलते समय कर देंगे। 8 माइनस 1 7 हो गया, और 8 7 56, 56 में 2 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 28। समय नहीं लगेगा। बस आपको अगर ट्रिक आता है तो 8 गुणे, ये सिर्फ एग्जाम में करना नहीं है। जैसे प्रश्न पढ़िए, 8 व्यक्ति है और हाथ मिला रहे हैं, तो समझ जाइए हाथ मिलाने का प्रश्न है, तो 8 ब्रैकेट में 8 माइनस यानी 7, तो 8 7 56 और नीचे 2 से भाग देना है। तो ये 56/2 और 56 में 2 से भाग देंगे तो 28। कुल कितने हाथ होंगे? 28। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेटा कहीं आपको डाउट हो रहे हैं ना तो वीडियो को बार बार प्ले करके देखिए, तो आपका डाउट दूर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ, पिछले वीडियो में, आप उस पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन अच्छा हो।